नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भाषा में हमने जो देखा वो भाषा क्या है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, भाषा में दोष कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा कि कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन सी भाषाएं आपकी नहीं होती हैं। तो इसके साथ ही साथ उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कौशल। तो भाषा के कौशल की बात कर रहे हैं कि भाषा कौशल आपके होते क्या क्या हैं। अब भाषा कौशल आपके हैं क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना था कि भाषा क्या होती है, आपने भाषा देखा। अब देखते हैं कि कौशल यानी भाषा के बाद मैंने बताया था कि जब तक आप शब्दों को नहीं पहचानेंगे कि जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है उस शब्द का क्या अर्थ होता है और उस शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है, जब तक आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी उस शब्द का पहले आपको अर्थ जानने की आवश्यकता होगी। अगर आप अर्थ जान लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके लिए सही से उसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं हो सकता है। तो उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आप देखेंगे भाषा कौशल। भाषा आपको अच्छी तरह से पता है। अब आप देखोगे कौशल क्या होता है। कौशल शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौशल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कौशल शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है, यानी कौशल शब्द का जो अर्थ होता है, अगर यहां से देखा जाएगा तो कौशल शब्द का अर्थ होता है योग्यता या कह लीजिए निपुणता। कौशल शब्द के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो उसका जो अर्थ एक प्रकार से निकलता है वह होता है योग्यता या कह लीजिए उसका क्या अर्थ होता है, निपुणता होता है। यानी जब आपको कहीं पर किसी चीज में, वो सिर्फ पढ़ने के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी मैं यहाँ पर भाषा कौशल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि कौशल है। कौशल आपको किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह कौशल आपका भाषा के क्षेत्र में ही हो। यानी जो कौशल शब्द है वह हर एक शब्द के साथ या कह लीजिए आप हर एक कार्य के साथ इसको जोड़ सकते हो। यानी आप अगर कह सकते हो तो कह सकते हो किसी को क्रिकेट खेलने का कौशल प्राप्त है, किसी को लिखने का कौशल प्राप्त है, किसी को उछलने और कूदने का कौशल प्राप्त है, किसी को बहुत ज्यादा मैथ आती है उसमें कौशल है। यानी जिसको जिस क्षेत्र में महारत हासिल हो जाए वही क्या कहलाएगा, कौशल के अंतर्गत आपका माना जाता है। तो वही है कि कौशल शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है वह आपकी योग्यता और निपुणता से माना जाता है। यानी सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जहां पर भी आपको योग्यता पूर्ण हो जाए और आपको निपुणता मिल जाए वही क्या कहलाएगा, आपका कौशल के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो कौशल शब्द का अर्थ क्या हुआ कि योग्यता हो और उसके साथ साथ आपको क्या मिले, निपुणता मिले, तो वही क्या कहलाएगा, आपका भाषा कौशल कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि भाषा कौशल यानी जो भाषा के कौशल होते हैं, अगर इसकी बात की जाएगी तो जब आपको भाषा में निपुणता मिल जाएगी तो आप समझिएगा कि भाषा के कौशल को आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है। तो उसी क्रम में आप देखोगे कि जो भाषा के कौशल होते हैं, अगर सीधे सीधे परिभाषा आप कहोगे तो यानी जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या किसी प्रौढ़ को या कुछ भी कह सकते हो, तो जब किसी बच्चे को या शिशु को या बालक को पढ़ने, लिखने, सुनने, इन सब में निपुणता हासिल हो जाए तो वही भाषा कौशल कहलाता है। और जो भाषा के कौशल माने जाते हैं, भाषा के जो कौशल होते हैं वो कौशल आपके कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी भाषा के जो कौशल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला जो कौशल होता है वो आपका सुनना कौशल है या कह लीजिए श्रवण कौशल है। यानी जो पहला जो कौशल सबसे पहले है वो आपका सुनना कौशल है या श्रवण कौशल। इसी को आप क्या कह सकते हो, सुनना कौशल, और इसी को श्रवण कौशल के नाम से भी आप जानते हो। यानी सबसे पहले जो बालक में
जिस कौशल की अभिव्यक्ति होती है या जिस कौशल के बारे में बालक जानता है या जिसमें उसको निपुणता आती है वो क्या होता है, सुनना होता है। यानी जब बालक का जन्म होता है तो मैंने बताया था कि मैकडूगल ने कहा था कि बालक के अंदर सिर्फ एक ही अभिव्यक्ति पाई जाती है और वो क्या होती है, उत्तेजना। यानी बालक में सिर्फ एक ही प्रकार की क्रिया पाई जाती है और वो क्या होती है, आपकी उत्तेजना होती है। यानी जो बालक होता है और उसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं रहती है जब उसका जन्म होता है, लेकिन उसमें जो प्रवृत्ति पाई जाती है वह एक ही प्रवृत्ति पाई जाती है और उस प्रवृत्ति का नाम क्या है, उत्तेजना के नाम से आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो जो सुनना कौशल है या कह लीजिए श्रवण कौशल है, इन दो कौशलों की अगर मैं बात करता हूँ, श्रवण कौशल या सुनना है, दोनों एक ही नंबर ऑफ दो हो जाएंगे आपके। तो ये दोनों कौशल हैं समानार्थी। जब बालक का जन्म होता है तो बालक के अंदर मैंने बताया था कोई भी भाषा नहीं होती है, तो बालक सबसे पहले क्या करता है, सुनना चालू करता है। यानी बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस घर में रहता है, तो वह सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। यानी जब उसके पास कोई होता है और कोई व्यक्ति रहता है तो वह उन व्यक्तियों से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से, चाचा चाची से, वो सब से क्या करता है, सुनता है। वह सबसे पहले लोगों की बातें सिर्फ सुनता है और जब सुनता है तो वो उन शब्दों को महसूस करता है, उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता है और उन शब्दों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पापा बोला है तो पापा को शब्द को अपने संज्ञान में लेगा, अपने दिमाग में लेगा और इसके बाद ही फिर वो आगे के क्रियाकलापों को करता है। तो बालक के अंदर सबसे पहले जो कौशल विकसित होता है, अगर देखा जाएगा तो कौन सा कौशल विकसित होता है, सुनना या श्रवण कौशल विकसित होता है। सुनना जो कौशल होता है या श्रवण जो कौशल होता है, सबसे पहला कौशल का जो क्रम है, आप देखोगे कि सीटेट के पेपर में आप जब भी पेपर देने जाते हो तो वहां पर इस कौशल के विषय में संबंधित बात होती है। आप यूपीटेट के भी पेपर देने जाते हो या आप सुपरसेट का भी पेपर देते हो तो इन सब में जो बात होती है इसके बारे में, यानी भाषा कौशल के बारे में जरूर बात होती है। और इस कौशल में आपके सुनना कौशल ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो बालक की शुरुआत होती है वह इसी कौशल से यानी सुनने कौशल से ही होती है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला जो कौशल होता है वो कौन सा कौशल होता है, सुनना कौशल होता है। यानी बालक जो अपने अंदर सबसे पहले व्यक्त करता है कि वह सिर्फ शब्दों को सुनता है, मम्मी पापा चाचा चाची आदि बाबा ये शब्द क्या करता है, वो सबसे पहले वो सुनता है। तो सबसे पहला जो कौशल होता है, कभी कभी कौशल का आपका क्रम भी पूछता है कि कौशल का क्रम क्या है, तो कौशल का जो क्रम होता है वह आपका सबसे पहला जो क्रम है वह सुनना कौशल कह लीजिए या श्रवण कौशल कह लीजिए, बोलना कौशल कहिए या उच्चारण कौशल कहिए, इसी को भाषण के नाम से भी जानते हैं और इसी को मौखिक अभिव्यक्तात्मक कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कौशल आपका जो होता है वो पढ़ना होता है, जिसे पठन कौशल या वाचन कौशल के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हो। और अगला जो कौशल है वो आपका लिखना कौशल है या लेखन या वर्तनी कौशल है। जैसे कि अभी हम देखें कि लिखना या लेखनी वर्तनी कौशल, तो ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना श्रवण, दूसरा है आपका बोलना कौशल या उच्चारण कह लीजिए या भाषण या मौखिक अभिव्यक्तात्मक, तीसरा है पढ़ना पठन कौशल या वाचन कौशल और अंतिम है आपका लिखना या लेखनी या वर्तनी कौशल। तो ये भाषा के कौशल का क्रम है आपके, यानी ये भाषा के कौशल का एक क्या है, क्रम है। और इस क्रम से जो आपके प्रश्न होते हैं वो हमेशा आपके पूछे जाते हैं। 2017 की अगर आप बात करोगे तो जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था 2017 के पेपर में यही क्रम आपसे पूछा गया था कि बताइए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उनका सही क्रम क्या है। तो भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम बिल्कुल यही आपका है, यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई बालक सुनेगा तभी तो बोलेगा
और जब कोई पढ़ेगा तभी तो उसके बाद क्या होगा, लिखना सीखेगा। अगर इस चीज को आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी लागू करके देखते हो तो आपको यह बिल्कुल सही मिलता है। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है और फिर वह ABCD पढ़ना क्या करता है, सीखता है और उसके बाद वो ABCD लिखना सीखता है। क्योंकि आज के समय में आप देखते हो कि यह जो कौशल होता है, पढ़ना कौशल जो होता है यानी पठन कौशल जो होता है, शुरुआत से ही बच्चों को सिखाया जाता है। यानी जब भी बालक अगर बोलने लगता है तो आप देखते हो कि आजकल की जो माएँ हैं वह बहुत एडवांस हो चुकी हैं। यानी अगर सीधे तौर पर बात की जाएगी कि अगर बालक बोलना स्टार्ट किया नहीं तो आजकल की जो माएँ हैं सीधे कहती हैं कि ये राजू के पापा जाओ बालक के लिए एक बाल पोथी, हिंदी बाल पोथी लेके आना बुक, ताकि उसको ABCD आप क्या कर सको, सिखा सको। यानी वो बोलना नहीं जानता लेकिन फिर भी उसे सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ने के बारे में सिखाते हैं। यानी ये जो कौशल होते हैं एडवांस होने की वजह से, यानी आप सोचते हो कि कितना जल्दी बालक के अंदर वो चीजें विकसित कर दी जाएं या उसके मन में ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीजें उसके मन में डाल दी जाए ताकि वह क्या करे, पढ़ने लगे। पर हर एक चीज का एक समय होता है। अगर आपने सही समय पर उस चीज को बच्चों के सामने नहीं रखोगे तो हो सकता है आपको देरी का सामना करना पड़े। तो उसी के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर जो कौशल है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इन चारों कौशलों की अगर आपने बात देखा, अब इसमें से जो आपके जो कौशल होते हैं वह आपके ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं। यानी जो दो कौशल होते हैं वह क्या होते हैं, आपके ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं। और ग्राह्यात्मक कौशल में क्या होता है, सुनना और पढ़ना आता है। यानी जो आपके जो कौशल हैं, दो कौशल ऐसे हैं जिन्हें ग्राह्यात्मक कौशल की संज्ञा दी जाती है। और ये ग्राह्यात्मक क्यों है, आइए इनके बारे में जानते हैं। यानी ग्राह्यात्मक जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, अगर मैं ग्राह्यात्मक शब्द की बात करता हूँ कि ग्राह्यात्मक शब्द है क्या, तो ग्राह्यात्मक शब्द का अर्थ निकल कर आता है। अगर आप देखोगे ग्राह्यात्मक कौशल, यानी ग्राह्यात्मक कौशल में क्या होता है कि ग्राह्यात्मक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ग्रहण करना। यानी ग्राह्यात्मक शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है वह अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। यानी ग्राह्यात्मक शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण आप जो कोई चीज करते हो वह सिर्फ कैसे कर सकते हो, एक तो सुनना कौशल के द्वारा कर सकते हो और दूसरा जो है पढ़ने के द्वारा। यानी अगर सीधे सीधे बात की जाए तो जो आप ग्रहणात्मक यानी ग्रहण करने की आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, कोई चीज अगर आप ग्रहण करते हो तो ग्रहण कैसे करोगे, उसे सुनकर। यानी जब आप किसी की बात को सुनते हो, तो जब आप किसी की बात को सुनते हो तो सुनने में आप क्या करते हो, जो भी व्यक्ति आपको बात कहता है उसकी बातों को आप क्या करते हो, अपने अंदर लाते हो और उनको अपने व्यवहारात्मक जीवन में अपनाने की कोशिश करते हो कि हाँ ये जो शब्द बताए गए हैं इन शब्दों के क्या मायने हैं और इन शब्दों के क्या मायने नहीं है। क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो मैंने बताया कि छोटे होने पर वह उस समय क्या करता है, सिर्फ शब्दों को सुनता है और अपने अंदर एक वैसे ही समाज विकसित करता है या कह लीजिए वैसे ही छवि विकसित कर लेता है जैसा उसको शब्द सुनने को मिलते हैं। तो भाषा के जो दो कौशल होते हैं, दो कौशल, अगर ग्राह्यात्मक कौशल पूछे जाए ग्राह्यात्मक के अंतर्गत कितने आते हैं, तो दो आते हैं। और दो के अंतर्गत कौन कौन से हैं, एक होता है सुनना और एक होता है पढ़ना। अब पहले की जब मैं बात करूं सुनना कौशल, तो सुनना कौशल जो आपका होता है वह कौशल हर एक व्यक्ति के अंदर विकसित होना चाहिए।
अगर सुनना कौशल जो है अगर व्यक्ति के अंदर विकसित नहीं हुआ है तो व्यक्ति को सुनने में परेशानी अगर होगी तो निश्चित है वह चीजों को समझ नहीं पाएगा। जैसे आप देखते हो कि अगर छोटा बालक है और जब वह पहली बार विद्यालय में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात जब वह कक्षा में जाके बैठता है और अगर वह मन उसका जो है एकत्र नहीं है तो पीछे बैठकर वह आपकी बात को सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा ही नहीं तो जो भी आप कक्षा में उस समय ABCD जो भी आप पढ़ा रहे हो बालक को, या 1 2 3 4 पढ़ा रहे हो, या आप क ख ग घ अंगा पढ़ा रहे हो, कुछ भी आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो उस कंडीशन में क्या बच्चा सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सुनना कौशल अगर उसके अंदर विकसित नहीं हुआ है तो वह अपने को कभी भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो सबसे जो जरूरी प्रक्रिया मैंने आपके लिए बताई है कि सबसे जरूरी क्या है कि बालक में सुनना कौशल का विकास जरूर होना चाहिए। अगर सुनना कौशल का विकास बालक के अंदर नहीं होगा तो बालक निश्चित है आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सुनने से ही वह चीजों को समझेगा। क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो अगर कक्षा में कोई चीज पढ़ाई जा रही है, ABCD बताई जा रही है और वह कक्षा में सबसे पीछे बैठा हुआ है और पीछे बैठने के पश्चात आप पढ़ा तो दिए लेकिन वो आपकी बातों को सुन नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर पाओगे? क्या वो चीजों को सीखेगा नहीं ना? तो आपके लिए अगर प्रश्न बनता है, इसमें से आपका प्रश्न बन सकता है कि सुनना कौशल बच्चों में कैसे विकसित किया जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि जो आपका सुनना कौशल है बच्चों के अंदर कैसे विकसित करोगे, अगर प्रश्न कभी बनता है कि सुनने का जो कौशल है बच्चों के अंदर कैसे विकसित होगा, तो आप कैसे विकसित कर सकते हो? अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका हो और आपको बच्चों के अंदर सुनने कौशल का विकास करना है, बताइए आप कैसे विकसित करोगे? सबसे पहले जो सुनना कौशल है अगर वह आपको किसी बालक के अंदर विकसित करना है, अगर सुनना कौशल आपको किसी बालक के अंदर विकसित करना है तो सबसे पहले आप उसकी रुचियों का ख्याल रखोगे। जब तक आपको बालक की रुचियों के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक आप किसी भी बालक में इस कौशल का विकास नहीं कर सकते हो। और अगर रुचियों के अनुरूप, यानी अगर बालक की रुचि ABCD पढ़ने में है तो जो भी चीज आप उसे बताओ उस तथ्यों से जुड़ी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आप रुचियों से तो बताओ ही बताओ और वो आपके जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी जो भी आप उसको उदाहरण दे रहे हो वो उसके जो प्रतिदिन उसकी जीवन शैली है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब आप उससे कोई चीज जोड़ के उसे बताओगे तब वह सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और आपकी बातों को वह अच्छे से सुनेगा और समझने की भी क्या करेगा? कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने इस कौशल का विकास नहीं किया, यानी रुचियों के अनुरूप आपने बालक को नहीं बताया और उसके जीवन शैली से जोड़कर उसे नहीं बताया, तो उसके अंदर विकास हो सकता है थोड़ा सा मंदगत्य हो। क्योंकि अगर बालक का जन्म यूपी में हुआ है तो आप उसे जो बातें बताओ वो यूपी से जुड़ी हुई बातें बताओ, उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताओ, उसके समाज से जुड़ी हुई बातें बताओ, तब तो वह सुनने के लिए तत्पर होगा ना। और अगर आप उससे जुड़ी हुई बातें उसको नहीं बताते हो तो वह सुनने में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होता है, वो उसको अच्छे से सुनेगा नहीं। यानी जो बालक को अगर आपको सुनने का विकास करना है तो सुनने का विकास करने के लिए जो सबसे जरूरी है उसके अंदर आपके अंदर क्या है कि रुचियों का विकास जरूर से जरूर होना चाहिए। यानी यहाँ से जब बालक के अंदर विकास होगा तो बालक जरूर सुनने के लिए तत्पर होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ग्राह्यात्मक कौशल जो ग्रहण करना होता है वो सुनना होता है, यानी जब बालक सुनेगा तभी चीजों को अच्छे प्रकार से समझेगा। इसी के क्रम में जो ग्रहण करने का कौशल होता है वो पढ़ना होता है। पढ़ना कौशल में भी आप जो चीजें होती हैं उसमें आप क्या कर सकते हो? ग्रहण करते हो। यानी जब भी आप, यानी जो पढ़ना कौशल होता है वो कैसे करते हो कि आपके पास, यानी जो कौशल है
ग्रहण कौशल, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह इन्हीं के द्वारा दो हो सकती है बस, यानी सुनना और पढ़ना। एक तो सुन के कर सकते हो, और किसी के व्यक्ति की अभिव्यक्ति को आप अगर जानना चाहते हो कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो क्योंकि हमेशा व्यक्ति तो होगा नहीं, कभी ना कभी अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है। तो जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक तो आप उसके विचारों को सुन सकते हो, लेकिन जब वह व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके विचारों को आप कैसे ग्रहण करोगे? पढ़कर ग्रहण करोगे। यानी जब वो किसी बुक में अपने विचारों को लिख देगा तो उस बुक में कोई ना कोई उसके विचार क्या होंगे? समाहित होंगे ही होंगे। तो उस कंडीशन में जब आप उसके विचारों को पढ़ोगे तब आपको वो कंडीशन समझ में आएगी। तो यानी पढ़ना कौशल जो होता है, तो इस कौशल में भी आप पढ़ना कौशल के अंतर्गत ही बताना चाहूंगा कि उस चीज को आप क्या कर सकते हो? ग्रहण कर सकते हो। ये जो पढ़ना कौशल होता है तो वह भी एक ग्रहणात्मक कौशल होता है। जैसे आप देखोगे कि जितने भी आपके कवि हुए हैं, चाहे आप तुलसीदास जी की बात कर लो या किसी और राइटर की बात कर लो, किसी भी राइटर की, तो उनकी बातें आप कैसे पढ़ते हो? यानी उनकी बातें आप सुन तो सकते नहीं हो, तो उनकी बातें सुनने के लिए आपको जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं उन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब उन किताबों को आप पढ़ते हो तब आप उनके विचारों को समझते हो, और उस समय की जीवन शैली क्या है, उस समय की जीवन शैली की भी आप जांच कर पाते हो। अगर आपसे किसी भी समय के बारे में पूछा जाए कि आज से 20 साल पहले का समय कैसा था, तो अगर आपसे उस समय के बारे में पूछा जाए तो उस समय को आप कैसे जान पाओगे कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल पहले की जो जीने की शैली थी वह शैली कैसी थी? तो उस शैली को जानने के लिए आपको इसी कौशल का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब उस शैली की यानी उस समय की अगर आपको 30 साल पहले की बात जाननी है तो 30 साल पहले की आपको बुक उठानी पड़ेगी। यानी अगर आप 2020 चल रहा है और अगर आप 1990 की बात जानना है, 1990 की बात जानना है, तो उस समय जो 1990 में कोई बुक आई थी, तो उस समय की जब आप बुक को पढ़ोगे तो उस समय की आप जीवन शैली को अच्छी तरह से समझ सकते हो। यानी वहां पर भी जो उस समय की जीवन शैली थी, जो लोगों के मन में विचार थे, उस समय कैसे विचार थे, कैसे विचार नहीं थे, उस समय हमारा समाज जो था वो सभ्य था या नहीं था, उन सब के बारे में जो आप जानकारी ले पाओगे वह सिर्फ एक ही कौशल के थ्रू ले पाओगे, और उस कौशल का नाम क्या है? पढ़ना कौशल होता है। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो जो ग्रहणात्मक कौशल होता है, ग्रहणात्मक कौशल दो प्रकार के होते हैं, और आपने देखा कि इन दोनों में पहला कौशल कौन सा है?